इस बार हारेगा, नहीं हारेगा, नहीं हारेगा, नहीं हारेगा, नहीं हारेगा। देश का मुसलमान जाग चुका है, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इस तिरंगे में नहीं जय श्री राम, फिर क्यों नहीं लहरा आपने 52 साल तिरंगा? क्यों नहीं लहराया 52 साल? जब देश के अंदर पाप बढ़ता है, हिंसा बढ़ती है, नफरत बढ़ती है, तो कोई अवतार जरूर आता है। वो नरेंद्र मोदी जी है, वो बाबा जी है। चाइना क्यों कब्जा कर लिया? कब्जा कर लिया। लेकिन सर विपक्षी तो बोल रही है मोदी सरकार को जो भी समर्थन करते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति की होते हैं। राक्षस प्रवृत्ति उनके कहने का मतलब राक्षस जो खुद है। अच्छा। हाँ, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, जो 24 घंटे 24x7 काम करता है, वही आएगा ना। आजकल कहीं बम फट रहे, यहाँ पालिका बाजार में बम फट रहे, हिंदुस्तान के किसी कोने में बम फट रहे। पहले क्या होता था? 14 से पहले क्या होता था? आज तो आप कश्मीर की बात करो, 370 हटा दिया। मैं तो कहता हूँ 2024 में पीओके हमारा होगा, उसकी तैयारी हो। पक्का 101% पक्का हमारा पीओके 24 में हमारा है। हाँ। लेकिन विपक्षी तो बोल रहे हैं इस बार नरेंद्र मोदी जी के लास्ट टाइम है जब वो लाल किला पे तिरंगा फहराएंगे। मोदी जी आप समझ लो 2024 है, 2029 है। अगर विपक्षी को तैयारी करनी है ना 2034 की करे। अच्छा। हाँ। लेकिन मोदी जी की तो अभी एक्सपायरी डेट आ गई है, ऐसा बोला जा रहा है। मोदी एक्सपायरी हो ही नहीं सकता ना, मोदी जी का एक्सपायरी डेट नहीं हो सकता। किसी भी हालत में नहीं हो सकता। 2024 तो जब गाय वाला आएगा, जब गाय वाला का जो काढ़ा पिलाएगा ना, तो बोलेगा इससे अच्छा तो हमारा मोदी जी था। अभी बोल रहे हैं ना सबसे इससे अच्छा वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऐसे जब गाय वाला आएगा ना तो बोलेगा कि जब गाय वाला का काढ़ा जब विपक्षी के मुंह में जाएगा ना तो बोलेगा तब बोलेगा कि मेरा तो सबसे अच्छा मोदी जी थे। ये जो 26 दलों की गठबंधन बनी है वो तो बोल रही है इस बार तैयारी करके रख ले, 2024 हमारी ही रहेगी। कौन सी गठबंधन बोल रही है? कौन सी इंडिया? जिसके जिंदगी में ही डॉट है, जिसका नाम में भी डॉट है। एनडीए और मोदी जी को जो वोट मिलता है एनडीए को, वो 31 से 35% वोट है। यदि इंडिया और एनडीए के बीच मुकाबला होगा 1 to 1, तो आप समझ लीजिए उसमें इंडिया टीम के कैंडिडेट भारी बहुमत से जीतेंगे। ये वोटों का गणित है। ऐसा है, हमारे इंडिया के अंदर में 50% वोट, मिनिमम 50% वोट बीजेपी का है। और इनकी सरकार होगी, इनकी सरकार अगर बनी रही है ना, अगर मान लो एक बार सपोज कर दे इनकी सरकार बन गई, तो इनकी सरकार तो खिचड़ी सरकार बनेगी, फिर वही लूटमार होगी। 10 लाख 12 लाख करोड़ रुपए जो खा जाते हैं 5 साल में, यही पैसा हमारे देश में लगता है कि नहीं लगता है? एक सेकंड सर, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी की सरकार आएगी। क्यों, क्या काम कर रहे हैं साहब? काम हाँ। काम के तो नाम मत लीजिए। अच्छा। इनके राज्य में कितने गरीब के पास गाड़ी था, कभी आंकड़ा दिए हैं? कहा है जो विपक्षी 26 वाले हैं। और मोदी के राज्य में कितने गरीब ने गाड़ी कीना? पहला काम। दूसरा काम, देश के लिए कितना काम किए, ये क्या किए थे भाई, वो बताने का चीज नहीं है। भारत माता की हत्या कर रहे हैं सर। अरे हत्या तो नहीं, भारत माता की जय हो रहा है पूरा विश्व में, ब्रह्मांड में। पृथ्वी पर नहीं, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और ब्रह्मांड लोक में, तीनों में जय जय हो रहा है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि एक सिर्फ विशेष वर्ग पे मोदी जी ध्यान देते हैं, बाकी जितने भी वर्ग है वो सारे खतरे में हैं यहाँ पर। तो चाय बेचने वाला अच्छा वो कौन वर्ग के? जैसे मुस्लिम हो गया, सड़क बनती है, रोड बनता है, रेलवे बनता है, एयरपोर्ट बनता है, तो उसमें क्या सबका लिखा होता है? आप एक वर्ग की बात क्यों कर रहे हो? सारे वर्ग हैं, सब सारे वर्ग उसी रोड पे चलते हैं ना, सुविधा सबको मिलती है ना। अगर किसी के घर में गैस कनेक्शन आ रहा है तो सबको मिल रहा है, किसी को मकान मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। तो भैया आपको क्या लगता है कि ये मोदी सरकार में मुस्लिम खतरे में है? क्योंकि विपक्षी तो कह रही है विपक्ष खतरे में है, मुस्लिम खतरे में नहीं है। क्योंकि उन्हें दो हार का सामना देखना पड़ रहा है। 2 हार का सामना देखना पड़ रहा। लेकिन ये सरकार 2024 में फिर हार का सामना देखना पड़ रहा, क्योंकि 400 को नरेंद्र मोदी जी पार कर रहे हैं। कैसी बातें करें, हिंदू मुस्लिम करके कितनी बार जीते? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके हमें लड़ाने का काम कर रहे, देश को तोड़ने का काम कर रहे, देश के अंदर हिंसा की नफरत की बात कर रहे, तो विपक्ष कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ देश को जोड़ने का काम कर रहे, देश के अंदर से हिंसा को नफरत को खत्म किया है, प्रेम बढ़ाया। कहा सब समाज मिलकर चलो और देश को आगे बढ़ाओ, देश का विकास करो, देश का विकास नहीं रुकने देना।
जो देश को लूटने का काम किया, गरीबों का खून चूसने का काम किया, आज इनकी दुकान बंद हो गई। वो नरेंद्र मोदी जी ने दुकान बंद करी। इनकी दुकान में राशन नहीं रहा, अब तो नरेंद्र मोदी जी की दुकान में राशन है। इन भ्रष्टाचारों को, इन चोरों को भगाना है हमें सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को लाना है, क्योंकि देश के अंदर जो विकास किया नरेंद्र मोदी जी ने किया, जल, लाइट, पानी, आज मुस्लिम समाज को हर योजना का लाभ मिल रहा है, हर प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिल रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो हमें लड़ाना चाह रहा है। विपक्ष तो बोल रही है कि अब रावण राज आ चुका है, इसमें कब तक आप लोग रहेंगे? रावण तो ये खुद है। अच्छा है? अरे रावण कौन है? 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे और कहा था अच्छे दिन आने वाले, तो मेरे को समझ में आया था कोई अवतार एक अवतार के रूप में कोई आ रहा, क्योंकि जब देश के अंदर पाप बढ़ता है, हिंसा बढ़ती है, नफरत बढ़ती है, तो कोई अवतार जरूर आता है। वो नरेंद्र मोदी जी है, वो बाबा जी है, जो आज पूरे देश का पाप खत्म किया, भ्रष्टाचार खत्म किया, सारे माफियाओं को जेल में डालने का काम किया। वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देख लीजिए, बाबा का बुलडोजर बड़ी स्पीड से चल रहा है, और बाबा जी का बुलडोजर पूरे देश के अंदर जाएगा और क्राइम को खत्म करेगा, भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, सारे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम विपक्षी तो बोल रही है कि इस बार जरूर वो मोदी जी को हिला के रख देंगे। अरे ये विपक्ष खुद हिला हुआ है, डिप्रेशन में है। विपक्ष भागने का रास्ता ढूंढ रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा उनके पास, वो हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। किसको वोट दे रहे हैं आप? हम तो नरेंद्र मोदी जी को देंगे। देश का मुसलमान जाग चुका है, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उन्होंने कहा था कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे और सारी रेलवे व्यवस्था को सुधार देंगे। आप बुलेट ट्रेन की बात करो, वंदे भारत पे तुम पथराव करते हो, तुम बुलेट ट्रेन लायक हो? देखो, कोई तुम भी बुलेट ट्रेन लायक हो? वंदे भारत पे तुम पथराव करते हो, आगजनी करते हो, उसमें आग लगाते हो, तुम बुलेट ट्रेन लायक हो? पहले आप इसका जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि 9 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है। एक बात बताएं, 65 साल में 70 साल में जो नहीं हुआ ना, जिस प्रधानमंत्री ने ना किया, चाहे वो कोई भी हो, जो मोदी जी ने कर दिया 9 साल में, उससे डबल कर दिया। ठीक है, मैं बताऊं, आपने वो देखा इच्छाधारी नाग नागिन देखे होंगे? इच्छाधारी नाग नागिन, हाँ सुना है? अब मैं बताऊं, सुनो इच्छाधारी नाग नागिन पता कौन है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। जब ये केरल जा रहे हैं तो क्रिश्चियन बन जा रहे हैं, जब ये राजस्थान जा रहे हैं तो राजपूत की पगड़ी बड़ी, पंजाब जा रहे हैं तो सिख बन जाते हैं, सुनिए, और जब बंगाल निकलते हैं तो मुसलमान बन जाते हैं। इतने बड़े नीतीश कुमार का कहना है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरी बार वो है कि लाल किला पे तिरंगा फहराएं। आखिरी बार नहीं है। अच्छा। मोदी जी जब तक है मोदी जी ही रहेंगे, उसके बाद योगी आएगा, फिर इनको विपक्षी तो बोल रहे हैं उनकी एक्सपायरी डेट आ गई है, उनको नया ढूंढना चाहिए। तो योगी है, हेमंत है, शिवराज है, अमित शाह है, बहुत सारे जेपी नड्डा हैं, इनके पास क्या विकल्प है? एक चीज बताओ, एक कुर्सी है, इनने अभी तक कोई प्रधानमंत्री घोषित किया कि हमारा चेहरा है ही नहीं। लड़ाई किस बात की है? ये लड़ेंगे क्या? किसको बनाएंगे? किसको बनाएंगे बताइए आप? कोई ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। एक चीज बताओ, कोई भी विपक्ष के पास एक सिंगल मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं अगर जय श्री राम बोल दूं तो मैं भाजपा का हूं, अगर मैं बोल दूं कि मैं राष्ट्र को वोट डाल के आया हूं तो मैं भाजपा का हूं। अगर जब राष्ट्र के साथ भाजपा है, जब राम के साथ भाजपा है, तो भाई भाजपा ही मैं समझ लूं। वैसे मैं कोई पार्टी बिल्कुल मैं किसी पार्टी से हूं। विपक्षी कह रही है कि जो भी भाजपा को सपोर्ट दे रहे हैं वो राक्षस प्रवृत्ति की है, मतलब जनता। अब मैं बता दूं, सुनिए, केरल में मामा मारीच है, ठीक है, और तारिका यूपी में बैठी है और तेजटा बंगाल को जला रही है, वहाँ पे कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, वहाँ पे कोई नहीं बोलता। अगर कोई चीज जल रही है इस देश के अंदर, कोई तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? इस देश का फेल है, प्रधानमंत्री फेल है इस देश का। अगर किसी राज्य में कोई आगजनी हो रही है तो आगजनी के लिए उस देश बताइए, देश जल रहा है, प्रधानमंत्री का। अब मैं बताऊं, ये लोग सुनो, मैं पूछता हूँ, जैसे बोल रहे हैं होम मिनिस्टर दोषी है, तो जब सिखों पर दिल्ली में हमला हुआ तो उन्होंने बोले कि बड़ा पेड़ गिरेगा तो हादसा होता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर सिखों पे हमला हुआ है तो मणिपुर का हमला जायज है? नहीं, जायज नहीं है, जायज नहीं है। मैं भाई साहब का जवाब दे रहा हूँ, जायज नहीं है, मैं भाई साहब का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, मेरे भाई बोलते हैं जय श्री राम, मैं भी बहुत अच्छा, मेरे मन को शांति मिलती है, मैं भी जय श्री राम बोलता हूँ। ठीक है, सुनिए, क्या जय श्री राम इस तिरंगे में नहीं है जय श्री राम? फिर क्यों नहीं लहराया आपने 52 साल तिरंगा? क्यों नहीं लहराया 52 साल? 1990 से पहले एक लॉ था कि कोई भी अपनी प्राइवेट ऑफिस घर पे तिरंगा नहीं लहरा सकता। आप संविधान को पढ़िए पहले, और आरएसएस को भी यही था। सुनिए, ये इन्होंने ही लागू किया है कि घर पे तिरंगा यही सिखाएंगे लगाना। कौन कहता है? यहाँ के संविधान में लिखा नहीं है। हर कोई लगा सकता है
तिरंगा, सुनिए 1987 में आया। ये कहते हैं हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, और मैं कहता हूँ हर दिल में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा होना चाहिए। घर पे तिरंगा लगाने से आप ये नहीं है एक चीज बताओ मैम, आप किसी मस्जिद में जाइए, आप किसी मदरसे में जाइए, उससे पूछिए कि आप संविधान को मानते हैं या सरिया, हुर्रियत या कुरान को मानते हैं, तो सारे मुसलमान 99% ये बोलेंगे मैं कुरान को मानता हूँ। तब संविधान कहाँ चला जाता, तब तिरंगा कहाँ चला जाता है इनका। विपक्षी बोल रही है कि आप रावण राज में रह रहे हैं, मोदी जी को रावण से कंपेयर कर रहे हैं, क्या? अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि रावण राज किसका था? आज से 70 साल पहले क्या था? आज से 70 साल पहले क्या था? सबसे बड़ा रावण राज तो 70 साल पहले था। आज मोदी जी ने सबको एक जगह ला के रखा है तो रावण राज हो गया। और नीतीश कुमार बोलते हैं कि मैं इनका लास्ट है। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? आज ये बोलने का डेमोक्रेसी छीनती जा रही है मोदी सरकार में, ऐसे विपक्षी कह रहे हैं। क्या डेमोक्रेसी नहीं है, बोलने की आजादी भी नहीं है। क्यों? किसकी बोलने की आजादी? अभी भाई साहब बोले थे, उनको कोई रोका? मैम पहले 2013 में जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगते थे तो बोलने की। एक बात बताएं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कुत्तों को जितने भौंकने की आजादी है ना, नाजायज कुत्तों को, इतनी पूरे विश्व में कहीं ना है। गोली मार दे रहे भारत, जिस देश में रह रहे उस देश का नमक खा रहे और उसी देश के गाली दे रहे। ठीक है, टुकड़े होंगे टुकड़े, लेकिन सरकार इतनी निकम्मी है। सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान था JNU, उसमें कहते हैं कि भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे कई हजार, इंशाअल्लाह कितने अफजल मारोगे जब घर घर अफजल पैदा होंगे। जब इसी देश में, इस देश के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ में जो है एक्शन नहीं होता और बोलते हैं, फिर भी उन्हें ऐसे लोगों को मृत्यु दंड की सजा मिलनी चाहिए। पर यहाँ कांग्रेस और विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां जितनी भी हैं, तथा कथित सेकुलरवादी गैंग, सब उनका पक्ष लेता है, तो ऐसे गद्दारों को कहां से सजा मिलेगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस कांग्रेस में राहुल गांधी, केजरीवाल खुद उन्हें सपोर्ट करने के लिए उन गद्दारों को गए थे। लेकिन सर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री लास्ट टाइम लाल किले पे झंडा लहराएंगे। जो भारत की बर्बादी तक जंग जारी कहने की कह रहा है वो गद्दार है, वो पुनः हो प्रतिनिधि हो जो भारत को ये कहेगा कि भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, भारत तेरे टुकड़े होंगे कई हजार। अगर वो जनप्रतिनिधि भी होगा तो उसे हम दंड देंगे और भारत की जनता उसे हर हालत में हराएगी और हराने जा रही है। नरेंद्र मोदी के जुबान पर इंडिया वर्ड तक नहीं आ पा रहा है। बताइए, बौखला गए नरेंद्र मोदी। कौन है नरेंद्र मोदी बौखला गए? एक चीज बताओ, मैं एक चीज बताओ, सुनो, पूरा विपक्ष का मैटर ही खत्म। ये राहुल गांधी जैसे है, इसका नाम प्रधानमंत्री रख लो, इंडिया बनाने की जरूरत क्या है? नाम बदलने से कुछ ना होता। ठीक है, इनके कारनामे वही है देश विरोधी, और इनके एक ना 135 देश विरोधी काम गिना दूं लेकिन लंबा हो जाए। ठीक है, 135 देश विरोधी, ये कभी हिंदुस्तान के हो नहीं सकते। ये बिना बताए चाइना चले जाते हैं, ये बिना बताए इंग्लैंड पाकिस्तान में डिनर करते हैं, इनके डिनर याकूब मेमन के साथ होते हैं। 2024 से किसकी सरकार आनी चाहिए? महंगी को झेलेंगे, मोदी को नहीं ठेलेंगे। अब महंगी यदि है तो विपक्ष वाले के देन है। चाइना को कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। मोदी इस